शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं पन्ना रत्न के लाभ के बारे में कि पन्ना रत्न जो है वो हमें क्या लाभ प्रदान करता है। पन्ना रत्न जो है वो एक खनिज पत्थर है। ये विशेष माना जाता है वैरू जाति का। रासायनिक संगठन में हम इसे संरचना में देखें तो ये पोटेशियम, लीमियम, सीशियम आदि क्षारीय तत्व इसके अंदर देखने को मिलते हैं। पन्ना रत्न जो है इसके अंदर हमेशा जाला पाया जाता है। अगर हम पन्ने रत्न को कभी भी देखते ना, अपनी आंखों से कभी भी आप उसे देखेंगे थोड़ी सी रोशनी के अंदर में, तो इसके अंदर आपको हमेशा जाला देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर इसमें जाला नहीं है मान के चलिएगा तो ये रत्न असली है ही नहीं। इसमें आपको धब्बे मिलेंगे, जाल देखने को मिलेंगे। थोड़ा इसकी पहचान ही ऐसी है कि ये रत्न हल्का सा अंदर से गंदा ही देखने को मिलता है। पन्ना एक सुकोमल रत्न है, थोड़ा रूखापन लिए हुए होता है, चिकना नहीं होता। अब ये रत्न किस ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न है इसको समझना चाहिए। पन्ना रत्न जो है वो बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न है। बुध ग्रह पर राशि अधिकार किसका है? एक है मिथुन राशि का और दूसरा है कन्या राशि का। ये रत्न जो है वो विशेष धारण करने का लाभ क्या होता है कि बुध ग्रह से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त किया जा सके। ये बुध ग्रह के जितने भी दोष होते हैं उन सबको शांत कर देता है। अब व्यक्ति के लिए ये लाभकारी कैसे हुआ इसको समझना ज़रूरी है। रत्न कोई भी हो वो हमेशा लाभ ही पहुंचाता है, लेकिन विशेष पन्ना रत्न लाभ इतना क्यों? क्योंकि बुध क्या है? बुद्धि है। कहते हैं जिसकी बुद्धि अच्छी उसके जीवन में तकलीफ़ें ना के बराबर आती हैं। मनुष्य जीवन है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, लेकिन व्यक्ति अपने लिए मुसीबत खुद नहीं बुलाता है। इसको ऐसे समझिए। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति अपने जीवन में मुसीबतें खुद बुलाने का कार्य करता है। एक अनजाने में हो गई गलती, एक जानबूझ के की गई गलती। जो व्यक्ति पन्ना धारण करता है वो जानबूझकर गलतियां नहीं करता है। क्यों? उसका बचाव होता है। वो बहुत सारे फैक्टर्स को सोच समझ के फिर डिसीजन को लेता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, निर्णय क्षमता को मजबूत करने का कारक है। तो निर्णय क्षमता के लिए यहाँ पर बुद्धि को अच्छा रखने के लिए पन्ना रत्न बहुत आवश्यक है। अगर आपका डिसीजन लेने की क्षमता कमज़ोर है, आप डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजंस भी ले लेते हैं, यहाँ पर आपने इतना सोच विचार लिया कि आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चली गई। एक होता है बिना सोचे समझे और एक होता है बहुत ज़्यादा सोचना, कि आपने इतना सोचा कि आपके पास समय था उस अपॉर्चुनिटी को लेने का, आप नहीं ले पाए, वो समय निकल गया, किसी और ने उसका लाभ उठा लिया। और कोई बार क्या होता है व्यक्ति सोचता ही रह जाता है, ठीक है हाँ बोल देंगे, कर देंगे, ठीक है कल जाके ये काम कर लेंगे, और यहाँ पर लेजीनेस के कारण भी व्यक्ति का काम कई बार देखने को नहीं मिलता कि व्यक्ति कर नहीं पा रहा है। तो ऐसे में पन्ना रत्न इन व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है। किसी की वाणी बहुत ज़्यादा खराब है जिसके कारण हमेशा घर में झगड़े होते रहते हैं, बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा गंदा है, यानी हमेशा अब्यूजिव लैंग्वेज ही इस्तेमाल करेगा या करेगी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बोलने के कारण ही घर में हमेशा विवाद देखने को मिलता है। तो उनके लिए भी यहाँ पर पन्ना रत्न बहुत सूटेबल माना जाता है, क्योंकि जीवन में मधुरता लाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी काफ़ी शुभ माना जाता है। धन में वृद्धि कराता है। क्यों? क्योंकि व्यापार का कारक भी बुध है। अगर आप व्यापारी हैं, आपकी कुंडली के अनुसार पन्ना रत्न है आपके लिए, तो बिल्कुल धारण करना चाहिए आपको, बिल्कुल इसे धारण ही करना चाहिए। क्यों? कारण इसका, आप व्यापारी हैं, अगर व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं मेरा काम जो है वो बहुत बड़े लेवल तक जाए, तो यहाँ पर आपके लिए पन्ना रत्न बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब जिन व्यक्तियों को अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है, अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते सिवाय अपने नाम के, नाम आपका मिथुन राशि या फिर कन्या राशि से है, तो आपके लिए ये रत्न है। आप अपने नाम राशि के अनुसार अपने रत्न को धारण कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं अपनी हस्तरेखा के अकॉर्डिंग इसे धारण कर सकते हैं। अगर आपके हाथ से हस्तरेखा के आधार से आपका जो प्रधान ग्रह है वो बुध आ रहा है, तो ऐसे में पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप रत्न यहाँ पर धारण कर सकते हैं। दशा के अकॉर्डिंग आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं अगर बुध की महादशा चल रही है तो।
आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, याद नहीं रह पाता लंबे समय तक, तो ये आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है। आपकी बुद्धि को क्या करेगा? तेज करेगा, पढ़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। आंखों की रोशनी भी यहाँ पर बढ़ती है पन्ना रत्न से। यहाँ पर अगर आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा बुध ग्रह के कारण, वाणी दूषित होने के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पर आप अपने लाइफ पार्टनर को पन्ना रत्न गिफ्ट कर सकते हैं। तो गिफ्ट से यहाँ पर ये रत्न और भी अच्छा काम करता है, प्रेम को भी सफल बनाता है और लव लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इसको पहनने से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। इसका कारण क्या है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा आएगा, निराशा का भाव खत्म होगा। तो ऐसे में आपके अंदर से इच्छा जागेगी कार्य को करने की। अगर आपका फोकस बार बार लूज होता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एकाग्रता चाहते हैं, तो पन्ना रत्न बहुत ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए। हेल्थ रिलेटेड जिनको अस्थमा है, छोटे बच्चों में जो दिक्कत आती है स्टैमर करने की, यानी रुक रुक के बोलना, अटक अटक के बोलना, हकलाना, तुतलाना, इनके लिए भी पन्ना रत्न बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये उन व्यक्तियों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है जिनके पास में धन नहीं रुकता है, जिनकी समस्या ये कमाते तो बहुत है लेकिन धन नहीं रुकता, तो उनके लिए भी पन्ना रत्न बहुत ज़्यादा यहाँ पर शुभ माना जाता है, क्योंकि सोच समझ के खर्च करवाता है। पूरी बुद्धि लगा के, बुद्धिमत्ता के साथ व्यक्ति यहाँ पे अपने खर्च को सोच समझ के करता है। इसीलिए यहाँ पर पैसों की बचत भी बुध ग्रह के कारण देखने को मिलती है अगर इस रत्न को धारण किया जाए तो। अब ये रत्न के लिए सूटेबल धातु कौन सी रहती है? सबसे पहला गोल्ड है इसके लिए सूटेबल धातु। कुंडली के अनुसार, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सूटेबल इसके लिए गोल्ड ही माना जाता है, लेकिन कुंडली के अनुसार अगर यहाँ पर गोल्ड आपके लिए सूटेबल नहीं है तो फिर आप इसे सिल्वर में धारण करेंगे, आपके लिए सूटेबल रहेगा। अब कितना इसका वेट होना चाहिए जो आप धारण करें? भाई इसका वेट जो पूरा निर्भर करता है वो करता है आपकी कुंडली में बुध ग्रह के अंश बल पर और आपके वसन पर। इन दोनों के आधार पर ही इसके वेट का पता चलता है ये कितने कैरेट का धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न कब धारण करना चाहिए? इसे बुधवार धारण किया जा सकता है, शुभ नक्षत्रों में धारण किया जा सकता है, इसके अलावा शुभ मुहूर्त में धारण किया जा सकता है। ये हमने जाना पन्ना रत्न की विशेषताओं के बारे में कि ये रत्न जो है हमारे लिए कितने सारे लाभ जो हैं वो प्रदान कर सकता है, और अन्य भी इसके कई सारे लाभ हैं, वो कुंडली के अनुसार ही यहाँ पर देखे जाते हैं कि इसके अलावा हमें और क्या यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके भी मन में यदि सवाल है, आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आप हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है MGH रोड, कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने, दशा माँ दशा कार्यालय, जोधपुर, राजस्थान। अगर आप हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन देख रहे हैं, जोधपुर से नहीं हैं, जोधपुर के बाहर शहरों से हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट भी कर सकते हैं पेड कंसल्टेंसी के साथ में। ज्योतिषी संबंधित सलाह आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, या अपने लिए आप सूटेबल जेमस्टोन जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।